नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कोसाइन रूल को डिस्कस करने वाले हैं। कोसाइन रूल में बेसिकली होता क्या है कि एक ट्राइंगल दिया होता है, कभी कभी दो साइड दे देता है, एक एंगल दे देता है और तीसरी साइड के बारे में पूछता है। कभी कभी क्या होता है कि तीनों साइड दे देता है और हमसे एंगल पूछ लेता है। तो हम इस पे क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया, अभी रिसेंट में जो है क्या ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का। अभी उससे पहले हम समझ लेते हैं कोसाइन रूल होता क्या है, उसका प्रूफ क्या है और उसे अप्लाई कैसे करना है, साथ ही साथ याद कैसे रखना है। तो चलो देखते हैं कोसाइन रूल होता क्या है। जैसे हमने बोला हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, हमने ट्राइंगल बनाया एबीसी, ठीक है। अब ए के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं ए, बी के सामने वाली साइड को बोलते हैं बी और सी के सामने वाली साइड को सी, ठीक है। अब मान लो ए वर्टेक्स से हमने यहाँ बीसी पे परपेंडिकुलर डाला, इसका नाम दे दिया हमने एच। अब ये बीसी को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, जैसे यहाँ पॉइंट हमने दे दिया डी। अब इस वाले बीडी की लंबाई हमने मान ली वाई। अब ये पूरी ये है, पूरी जो लंबाई बीसी की ये है और बीडी की लंबाई अगर वाई हो गई तो डीसी की लंबाई कितनी बचेगी, ए माइनस वाई। चलो अब इस वाले ट्राइंगल में देखो एबीडी में, अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो क्या होगा कि y का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अब यहां से अगर हम एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल ले तो क्या हो जाएगी सी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल जो एडीसी है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस का ए माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब यहां से भी अगर हम एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल ले तो क्या होगा बी स्क्वायर, उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगे कि इस वाले कोष्टक को हम खोले दे रहे हैं तो यहाँ पे निकलता हमारे पास क्या ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ay। अब ए स्क्वायर इधर का जाके क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 2ay। अगर इधर रहता तो माइनस आता, लेकिन उधर ले जा रहे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2ay। अब दोनों इक्वेशन को देखो, यहाँ भी एच स्क्वायर की वैल्यू है और यहाँ भी एच स्क्वायर की वैल्यू है। अब हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही सेम वेरिएबल की वैल्यू है। अब यहाँ पे एच स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है हमें सी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और यहाँ पे एच स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है ये सारी वैल्यू बराबर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2ay। माइनस वाई स्क्वायर से माइनस स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से 2ay की क्या वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बटे 2a, खाली 2a। अब यहाँ फिर से इस वाले ट्राइंगल में देखो ए बी डी में, अगर हम यहाँ से अगर कोस बी की वैल्यू निकालना चाहे, कोस बी की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो कोस बी की वैल्यू क्या होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आधार बटे कर्ण। आधार क्या है यहाँ पे y और कर्ण क्या है c। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहे तो y की वैल्यू क्या निकलेगी c इंटू कोस बी, y की वैल्यू ये निकल गई। अब y की वैल्यू अगर हम इस वाले समीकरण में पुट कर दे तो क्या आएगा कि c इंटू कोस बी बराबर क्या निकला था हमारे पास में सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बटे 2a। अब इस c को भी नीचे पहुंचा दो तो यहां से कोस बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बटे 2a। प्लस प्लस वाली वैल्यू को अगर हम एक साथ लिख ले तो कोस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी 2ac आ जाएगी। कोस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ठीक है। अब यहाँ से कोस बी की वैल्यू ऐसे ये आ गई, ऐसे हम कोस सी की भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही कोस ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में एक्चुअल में कोस बी की वैल्यू कैसे आई है, या अगर हम देखें तो कोस बी की वैल्यू क्या आई ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अब इसे याद कैसे रखेंगे, यहाँ देखो जैसे हमने कोस बी निकाला तो कोस बी से लगी हुई साइड कौन सी है, इसकी पड़ोसी साइड कौन सी है, एक तो ए है एक सी है।
तो इन दोनों साइड का स्क्वायर का सम, जैसे ए का स्क्वायर यहाँ लिख दिया प्लस का सी का स्क्वायर, और इसके सामने जो साइड होती है उससे हम घटा देते हैं उसके स्क्वायर को, और बटे में ये दोनों साइड आ जाती है 2 के मल्टीपल से। ऐसे अगर हम कोस सी का मान निकालें तो कोस सी का मान कैसे निकलेगा, इधर उधर की साइड क्या है इसकी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, सामने वाली साइड को माइनस करेंगे तो माइनस का सी स्क्वायर, बटे में क्या आ जाएगा प्लस वाली साइड मतलब का 2ab। ऐसे अगर हम कोस ए की वैल्यू निकालें तो कोस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड क्या है ए का स्क्वायर बटे 2bc। ठीक है, तो ये कोसाइन रूल का प्रूफ है और इसे याद रखने का तरीका भी बता दिया। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं रिसेंट ईयर के। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आया था हमारे पास में, सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, 1 दिसंबर वाली शिफ्ट में आया था। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, त्रिभुज एबीसी दिया है, ठीक है, यह है त्रिभुज ए बी सी, ए बी बराबर दिया है हमें 12, उसके बाद बी सी हमें निकालना है, बीसी को मान लिया हमने बीसी रहने दो, एसी की वैल्यू दे रखी है हमें 10 और एंगल बी ए सी दे रखा हमें 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल। तो हमने अभी क्या फॉर्मूला बताया था कोस ए का, इसमें कोस ए का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि हमें साइड कौन सी दे रखी है, ए वाली दोनों, और एंगल कौन सा दे रखा ए वाला। अगर हम यहाँ पे बी कोस बी का फॉर्मूला लगा दे तो हमें ना तो एंगल पता है ना ही ए वाली साइड, तो ऐसे कोस ए की वैल्यू अगर निकालेंगे हम तो कोस ए की वैल्यू क्या निकलेगी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर माइनस क्या होगा बी सी स्क्वायर अपॉन में 2ab इंटू ए सी। अब ए बी स्क्वायर कितना दिया है हमें, कोस ए की वैल्यू दे रखी कोस 60 बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 10। अब कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है हमें पास 1/2, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस 100 माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 120, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 120 उठ के इधर आएगा, कितना बचेगा हमारे पास में 120 इंटू 1 मतलब 120 बराबर 244 माइनस का बी सी स्क्वायर, जैसे बी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 244 माइनस का 120 मतलब बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, बी सी बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 124। अब आप ऑप्शन अगर इसमें देखें तो क्या क्या दे रखा है, ऐसे नहीं दे रखा कि रूट में, हमें एक्चुअल वैल्यू बाहर निकालनी पड़ेगी, लेकिन 124 को अगर आप देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन इसके आसपास का रूट देखें तो इसके आसपास में 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। अब अगर आप ऑप्शंस को देखें तो 11 के निकट खाली एक ही ऑप्शन है, क्या है 11.30, यही ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ नहीं है, ये हमने इसे एग्जाम्पल के लिए ले लिया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब इसमें हमें निकालना है एंगल, तो ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये एंगल दे रखा है हमें बीटा, यही निकालना है। ए बी की वैल्यू दे रखी है 4, ए वाली वैल्यू दे रखी है 5 और ये दे रखी है 8। तो यहां से अगर कोस बीटा निकाले तो क्या होगा, इस वाली साइड का स्क्वायर प्लस इस वाली साइड का स्क्वायर माइनस का इस वाली साइड का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 8, तो कितना होगा 16 प्लस 64 माइनस का 25 बटे 64। तो 16 और 64 कितना हो जाएगा 80, 80 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में 55 बटे 64, यही क्या आ जाएगी कोस बीटा की वैल्यू। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जानेंगे कि साइन रूल क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।